अनसक्सेसफुल लिखाया रिजल्ट में, और आप लोग जो है वो उस दिन से बहुत परेशान हो, ये सोच रहे हो कि मेरी गलती क्या है, मैं क्यों फेल हुआ। या आप लोगों को शायद हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता भी हो कि आपकी गलती क्या है, आप क्यों फेल हुए। चलो मैं आज आपको ना एक कमिटमेंट कर रहा हूँ, अगर आप जो भी मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, आप सीए इंटर में हो, सीए फाइनल में हो, आप फाउंडेशन में हो, किसी भी लेवल पे हो, तो आप जो है वो सीए के एग्ज़ाम्स क्रैक करोगे बढ़िया तरीके से, अच्छे मार्क्स लेके आओगे, रैंक भी लेके आ सकते हो। लेकिन आपसे मुझे बस एक चीज़ चाहिए, क्या आप ये मुझे प्रॉमिस कर सकते हो, वादा कर सकते हो कि आप इस वीडियो में बोली गई सारी बातें मानेंगे? अगर हाँ तो ही वीडियो को आगे देखिएगा, अगर ना तो जाइए दोबारा से अपने पेपर की तैयारी कीजिए उसी तरीके से जैसे आपने पहले की थी, और वही रिजल्ट दिखेगा। बुरा मत मानिएगा, सच बात बोल रहा हूँ, वही रिजल्ट दिखेगा जो अभी दिखा था। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ बातें जो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर समझनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि अनसक्सेसफुल दिखने का पेन क्या होता है, मैं भी फेल हुआ हूँ भाई सीए में, और शायद मैं एक लौता टीचर हूँ जो भाई फेल होने के बाद भी जो है वो टीचर बना और उसके बाद आपको पढ़ाया, और आप लोगों के आप रिजल्ट देख ही सकते हैं किस तरीके से रिजल्ट जो हमने पिछले 3-4 साल में निकाले हैं, राइट। इवन मेरे स्टूडेंट्स भी जो है अब टीचर बने हुए हैं, और साथ साथ में 95 मार्क्स जो है वो हाईएस्ट तक गए हुए हैं हमारे पास से। सो पॉइंट इज कि देखो मुझे पता है कि भाई फेलियर का दर्द क्या होता है, राइट। एक बात और, आप इस समय क्या फील कर रहे हैं मैं वो फील कर सकता हूं। जैसे कि इस समय आप ये सोच रहे हैं कि मैं नज़रें कैसे मिलाऊं लोगों से, मैं अपने माता पिता से कैसे बात करूं, मैं अपने दोस्तों के सामने कैसे जाऊं, और धीरे धीरे शायद आप इससे उभर जाओ। लेकिन अगर आप अपनी वीकनेसेस से नहीं उभरे, यानी जिन चीज़ों की वजह से आप फेल हुए हो, तो भाई अगली बार भी यही होने वाला है, ये बात याद रख लेना। आइए अब जरा शुरू करते हैं कि आपको करना क्या क्या है। स्टेप 1 आपको पता है क्या लेना है भाई? स्टेप 1 आपको ये लेना है कि प्लीज़ आपकी जो ये फीलिंग्स है ना कि भाई जो आपको लग रहा है कि मैं फेल हो गया हूँ, ये सारी चीज़ें, इन सबको ना एक्सेप्ट कर लो, और इन सबको अपने माइंड से बिल्कुल बाहर निकालने की कोशिश करो। ये कैसे निकलेंगी? एक्सेप्टेंस से निकलेंगी। रोना है रो लो, किसी से बात करनी कर लो, फूट फूट के रो भाई, गले लगा के रो भाई घर वालों को, और सारी चीज़ों को बाहर निकलने दो, तभी आप लोग जो है वो राइट फ्रेम ऑफ माइंड में आ पाओगे। रोते रोते किताबें उठाने से कुछ नहीं होगा, आपको पहले अपने आप को जो है वो खाली करना पड़ेगा। तो इन फीलिंग्स को आप लोग बिल्कुल एम्प्टी कर लीजिए, बिल्कुल खाली कर लीजिए। दूसरा स्टेप क्या है ना, दूसरा स्टेप है भाई, बहुत ऑब्वियस है सुनने में लगता है, और आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, पढ़ाई करनी है। यस, दूसरा स्टेप यही है कि आपने पढ़ाई करनी है। सर हम पढ़ाई नहीं कर रहे क्या? ये आप अपने आप से पूछो कि आप पढ़ रहे हो या पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हो। अगर आपके मार्क्स भाई ऐसे आ रहे हैं ना 35, 40, 45, बिलीव मी आप वो लेवल की पढ़ाई तो नहीं कर रहे जो सीए एग्जाम से पास होने के लिए चाहिए, राइट। एंड मैं ये बात को ना बहुत दावे के साथ बोल सकता हूं। मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि अगर सारे टीचर्स ने अपनी सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो भाई यूट्यूब पे अपलोड कर दी, आपको क्या लगता है सारे बच्चे पास हो जाएंगे? तब भी रिजल्ट इतना ही रहने वाला है, क्योंकि भाई जिसने पढ़ना है उसने पढ़ना है, और जिसने नहीं पढ़ना है वो लड्डू ही करता रहेगा हमेशा। तो इस बात को दिमाग में रख लीजिए। सेकंड स्टेप है बच्चों आपका स्टडी। अब स्टडी कैसे करेंगे आप लोग? मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो लोग अनसक्सेसफुल हुए हैं। आप बोथ ग्रुप प्रिपेयर करो, 1 ग्रुप प्रिपेयर करो, 2nd ग्रुप प्रिपेयर करो, जो भी आपको करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन पढ़ने का स्टाइल अपना यही रखना। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने भाई 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम उठाना है, और एट अ टाइम उठाना है। और सुनिए मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, एक सब्जेक्ट को पकड़े एक समय पे, और इसी के साथ साथ आपने काम करना है कि आप एक माइनर सब्जेक्ट भी पकड़ सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीए इंटरमीडिएट की, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो है वो कॉस्टिंग को बना लो अपना मेन सब्जेक्ट, उसे पढ़ो भाई। दिन में आप लोग जो है वो अपना जो भी आपका पढ़ने का टाइम है उसमें 80% टाइम उसको दो, और 20% टाइम ना ऑडिट को देते हुए चलो, कि ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई डेली पढ़ने से भी उसको जो है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को क्लैरिटी मिलती है, और डेली पढ़ने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो याद रहता है। फिर ऐसे एफएम पकड़ लेना, फिर ऐसे एसएम पकड़ लेना, और लास्ट में जो ऑडिट बचा रहे उसको भी आप लोग जो है वो ऐसे ही 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम वाली स्ट्रैटेजी से कंप्लीट कर सकते हो, राइट। और आपका इस समय पढ़ने में समय कितना जाना चाहिए, आप ऐसा समझ लो, आप लोग ड्रीम करते हो ना सीए बनने के बाद, आप क्या ड्रीम करते हो? सीए बनने के बाद आप ये ड्रीम करते हो मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं जॉब में जाऊंगा। अब भाई प्रैक्टिस और जॉब में ऐसा तो होगा नहीं कि तुम भाई लाला की तरह जो है ऐसे चेयर पे बैठे हो और ले रीले रीले स्क्रॉल करे जा रहे हो, ले भाई रेडिट स्क्रॉल करे जा रहे हो, ले भाई एक्स पे जाके लड़ाइयां कर रहा हूं, मुझे सब पता होना चाहिए, ध्रुव राठी ने क्या बोल दिया, अमित शाह ने क्या बोल दिया, मोदी जी ने क्या बोल दिया, आपको सब पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए तुम्हें सब? क्यों? और क्यों पढ़ना इन पछड़ों के अंदर के भाई पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, रिलीजन को लेकर लड़ाइयां कर रहे हो, ये कर रहे हो, क्यों चाहिए तुम्हें ये सब? क्यों चाहिए, क्यों है इसमें इतना इंटरेस्ट? तो आप लोगों को अपने आप को भाई वापस लेके आना पड़ेगा। आपकी पढ़ाई इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड आपका फोकस क्या होना चाहिए कि भाई आप अपने दिन में अगर 24 घंटे हैं तो
कोशिश करो भाई 10 से 12 घंटे पढ़ाई को दो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस और जॉब भी करने वाले हो ना, तो वो भी ऐसा आसान नहीं होने वाला है। वहाँ पे भी आपको 10 से 12 घंटे रोज देने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। किसी सीए प्रैक्टिस वाले से पूछ के आओ जो फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहा है और जो कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, वो आराम से 10 से 12 घंटे जो है वो दिन में देता होगा। किसी उस व्यक्ति से पूछ के आओ जो बिग 4 के अंदर जॉब कर रहा है या किसी और कंपनी में जॉब कर रहा है। जब, मैं ये नहीं बोल रहा हर रोज, लेकिन जब टाइम आता होगा प्रेशर वाला, जब टाइम आता होगा काम वाला, जब क्लाइंट की तरफ से प्रेशर आता होगा, जब डेडलाइंस आती होंगी, तो 10 से 12 घंटे क्या उससे भी ज्यादा काम करते होंगे। तो तुम नहीं कर सकते क्या? यही तो करना चाह रहे हो तुम। बिग 4 में जॉब करना चाह रहे हो, बड़ी एमएनसीज में जॉब करना चाह रहे हो, आप लोग जो है वो प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करना चाह रहे हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो। तो भाई ये लोग काम करते हैं 10 से 12 घंटे, तुम कर रहे हो क्या? तो इसको आप लोग समझ लो कि अब 10 से 12 घंटे, और 10 से 12 घंटे का मतलब ये नहीं है कि घंटे बढ़ा रहे हो बस, कि भैया किताब लेके बैठे हुए हो और आपका मन जो है कहीं और है। नहीं, आपका पूरा फोकस उस समय भाई, पूरा का पूरा फोकस आपका स्टडीज पे होना चाहिए। ये बातें आपको कोई समझा ही नहीं रहा है। आप बन गए हो लॉलीपॉप बच्चे, अले ले ले मुन्नू कुछ मुन्नू। अरे नहीं भाई, पढ़ यार, पढ़ भाई, मेहनत कर भाई, मेहनत कर। ये अले ले ले करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा यार, सिंपल सी बात है। तो आपको भाई ये 10 से 12 घंटे का जो है वो यहां पे चाहिए ही चाहिए डेली बेसिस पे, ठीक है। और आपने सारी फालतू की चीजें इग्नोर करनी है। जहां पे आपको सिर्फ ऐसा, वो जैसे घोड़े के यहां पे साइड में लगे होते हैं ना आंखों में, कि भैया सिर्फ सामने ही देखूंगा, बस आपको सामने ही दिखना चाहिए। अर्जुन ने जैसे मछली की आंख देख के भाई निशाना लगा दिया था ना, नीचे देख के ऊपर निशाना लगा दिया था, वैसे ही आपका काम होना चाहिए। फोकस, फोकस। कुछ नहीं मिलने वाला आपको डिबेट्स में पढ़ के, कुछ नहीं मिलने वाला आपको सोशल मीडिया पर रैंट करके, ट्रोल करके, किसी से लड़ाई करके, फालतू की रीलें देख के, कुछ नहीं मिलने वाला। बिलीव में कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, तो ये आपका बच्चों स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं बहुत ध्यान से। ये पढ़ाई आपने करनी कैसे, आज ना होने दो, आज कॉम्प्रिहेंसिवली बात होने दो। क्या हो गया, 2 बच्चे देखेंगे ना इस वीडियो को, मैं उन 2 बच्चों के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि बाकी सबको तो भाई वही लॉलीपॉप बच्चे बने बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हो यार, गुस्सा आ रहा है मुझे तो। एनीवेज, अब इधर देखो जरा, आपने पढ़ाई करनी कैसे भाई। कोई भी आप एक सब्जेक्ट पिक जो कर रहे हैं ना, आप सबसे पहले जो भी आपके टीचर्स हैं, उन टीचर्स के आप लोग जो है वो नोट्स को रेफर करें, उन टीचर्स के कॉन्सेप्ट्स को रेफर करें। और कॉन्सेप्ट और नोट्स के साथ साथ अगर तुमने क्वेश्चंस नहीं किए हैं, स्पेसिफिकली ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में अगर तुमने क्वेश्चंस नहीं किए हैं, आई एम रियली सॉरी बाबू, तुम फेल होने वाले हो। दोबारा से सुन लो, आंखों में आंखें डाल के देख लो, अगर तुमने सिर्फ कॉन्सेप्ट और नोट्स पढ़े हैं और सवालों की प्रैक्टिस नहीं करी है, क्योंकि आपसे आईसीआई एग्जाम में सवाल पूछने वाला है, कॉन्सेप्ट आपको उसके अंदर लिखना होगा आंसर के फॉर्म में, लेकिन पूछेगा तो वो सवाल। और अगर आपने जो है वो क्वेश्चन बैंक रीड नहीं किया है, डिटेल एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े हैं, लेटेस्ट आपने आरटीपी एमटीपी से स्टडी आंसर नहीं करे हैं, तो बेटा नहीं पास हो रहे हो तुम। अब तुम्हें बुरा लग रहा है तो लगने दो, नहीं पास हो रहे हो तुम। हर कॉन्सेप्ट को पढ़ के उसके क्वेश्चन जरूर आपने प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों ने बच्चों क्या करना है। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, पहली बात तो भाई 8 मिनट हो गए हैं, यहाँ तक कोई पहुंचा ही नहीं होगा, मुश्किल से 2-4 लोग पहुंचे होंगे। अगर आप लोग यहाँ पहुंच गए ना, तो आप बस चैट में लिख दीजिएगा 8 मिनट्स, बस इतना लिख दीजिएगा 8 मिनट्स। मैं समझ जाऊंगा कितने लोग पहुंचे और देख भी लूंगा कि कितने लोग सिंसियरली पढ़ना चाह रहे हो। इसी वीडियो पे सिंसियरिटी आएगी। जैसे जैसे मैं और वीडियो डालूंगा ना मेंटरशिप की, गाइडेंस की, बस पहली वाली पे 10,000 आ जाएंगे, अगली पे 8, फिर 6। ये हो तुम, ये है तुम्हारी सच्चाई, कि तुम सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए मोटिवेटेड होते हो और उसके बाद फिर वही आपका रोना पिटना मच जाता है। वही फिर रीलें चल रही हैं, वही फिर पड़े हुए हैं बेड पे, वही 5 घंटे सुबह उठ के मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं और वही फिर गिल्ट में मर जा रहे हैं। ये तुम्हारी सच्चाई, ये तुम्हारी सच्चाई है, इसे फेस करो। सत्य है ये तुम्हारा, और सत्य को बदलना है तो आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। आओ जरा देखो इधर, आप लोगों को याद रखना है कि भाई क्वेश्चन जरूर करने हैं। अब क्वेश्चंस के बाद अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो बेटा लेट मी टेल यू वंस अगेन, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। आप रैंक होल्डर्स की वीडियो देखते हो, पता नहीं वो कितना सत्य बोलते हैं कितना सत्य नहीं बोलते, मैं उन पर डाउट नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभी क्या होता है भाई, इंसान ना सारी बातें बता नहीं पाता है खुल के, राइट। मैं जितने रैंक होल्डर से मैंने पर्सनली बात करी है, लंबे लंबे स्ट्रेचेस में बात करी है, नॉट ऑन वीडियो बट पर्सनली मैंने मिलकर जिनसे बात करी है, सब मॉक टेस्ट देने के लिए बोलते हैं, सबके सब 90% लोग मॉक टेस्ट देने के लिए बोलते हैं। और वो भी पता है कितने, मैं आपको बता दूं भाई, रैंक होल्डर, मेरी एक रैंक होल्डर 1 से बात हो रही थी, 8-8, 10-10 मॉक टेस्ट दिए हैं उसने एक सब्जेक्ट के, 8-8, 10-10 मॉक टेस्ट। और तुम अरे मॉक टेस्ट से मुझे डर लगता है, अगर कम नंबर आ गए तो, अबे कम नंबर आ गए तो क्या हुआ, ये मॉक टेस्ट ही तो है, पता तो चलेगा वीकनेस कहां है, पता तो चलेगा भाई हुआ क्या है, गलती क्या है। कम नंबर आ गए, अरे
भाई मेरी बात सुनो, आंखों में देखो मेरी, और ये प्रॉमिस करो कि मॉक टेस्ट दूंगा। और मॉक टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इंडस्ट्री में हर चीज़ में दिक्कत है भाई। मॉक टेस्ट में भी ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो आपको गलत मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो आपको एकदम वही लॉलीपॉप मॉक टेस्ट देते हैं, वहां पे आपके मार्क्स आ जाते हैं, और वो सब फेक मार्केटिंग है कि हमारे पास से आया ये यार, हमारे पास से। ये फेक मार्केटिंग कर रहे हैं मॉक टेस्ट वाले, खुल के बोल रहा हूं, और तुम लोगों ने झेला भी होगा इस बात को। लेकिन बात ये है ना कि तुम उनको कुछ नहीं बोलते हो। एनीवेज चलो, उनको कुछ ना बोलते हुए आगे बढ़ते हैं भाई। मॉक टेस्ट आपने जरूर देने हैं, और उसके बाद बच्चों एक लास्ट स्टेप बचता है आपका, वो है रिवीजन। रिवीजन आपको कॉन्स्टेंटली करनी पड़ेगी आपके एग्जाम के लिए। मिनिमम 2 रिवीजन तो प्लान करो यार, मिनिमम 2 रिवीजन तो प्लान करो। याद नहीं आता, याद नहीं आता, हाय मैं भूल जाता हूं सब कुछ, तो भूलेगा ही। अगर मैं भी भाई 2 साल ऑडिट ना पढ़ाऊं, मैं भी भूल जाऊंगा सब कुछ। मुझे भी चीजें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा, लेकिन क्या वो एग्जैक्ट कीवर्ड्स याद रहेंगे? नहीं। वो कैसे याद रहेंगे? जब मैं रिवीजन करूंगा। तो प्लीज मॉक टेस्ट के बाद आप लोग हर सब्जेक्ट की प्लानिंग ऐसे करें कि भाई कम से कम 2-3 बार जो है वो रिवाइज कर पाएं। अगर 2-3 बार आप रिवाइज नहीं करके जा रहे हैं, मिनिमम 2 बार, तो भाई अब कैसे एग्जाम देने वाले हो मुझे बताओ। एक समय तो वो मिलेगा ही आपको एग्जाम से पहले, वो रिवीजन तो है ही, उससे पहले मिनिमम 2 बार रिवीजन होना चाहिए। सो दिस इज नॉट रियलिस्टिक, दिस इज नॉट रियलिस्टिक सर। अरे क्या नॉट रियलिस्टिक, क्या नॉट रियलिस्टिक? कैसे दुनिया पास हो रही है फिर इफ दिस इज नॉट रियलिस्टिक? कैसे पास हो रही है? कैसे लोग 5-5 रिवीजन कर रहे हैं? नॉट रियलिस्टिक। ये बोलो यू आर नॉट रेडी टू गिव द एफर्ट्स। ये बोलो मुझे, ये बोलो मुझे कि भैया नहीं हो पा रहा तुमसे। ये बोलो मुझे कि तुम नलायक हो, लफंगे हो, लुच्चे हो, आवारा हो, तुम अपना समय जो है वो फोड़ते हो भाई साहब जाके मोबाइल फोन के अंदर। ये बोलो मुझे, ये बोलो मुझे तुम ओवर थिंकिंग करते हो। ये बोलो मुझे बस तुम्हें लोगों से जलना है, तुम्हें बस कुछ करना नहीं है। ये बोलो मुझे। रियलिस्टिक तो ये है, रियलिस्टिक तो ये है, क्योंकि बच्चे करते हैं और बच्चे ये करके पास होते हैं। बताओ ना मुझे, मुझे बताओ व्हाई इट इज नॉट रियलिस्टिक। तो भाई ये आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ेंगी, तभी आप लोग जो है वो भाई अपना एग्जाम क्लियर कर पाओगे। नहीं तो नहीं हो रहा क्लियर, नहीं हो रहा भाई क्लियर। और बात एग्जाम की नहीं है, आप देख लेना, हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। आप जैसे कोई एक चीज करते हैं, आप वैसे हर चीज करते हैं। अगर आपका एटीट्यूड अपने लाइफ में एग्जाम्स के प्रति ऐसा है ना, आपका एटीट्यूड आपकी लाइफ के प्रति भी ऐसा ही रहने वाला है, अपने प्रोफेशन के प्रति भी ऐसा रहने वाला है। आप जो भी काम करेंगे ना, इस ढीले मीले मन से करेंगे ना, आप नहीं अचीव कर पाएंगे कुछ भी। इस बात को सुन लो, सुन लो भाई, इस बात को प्लीज, मेरी बात को समझो। आपको ये एग्जाम जो है ना, ये एग्जाम आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। ये एग्जाम आपको चेक करता है कि आप कैसा बिहेवियर रखते हो अपनी लाइफ में। कोई भी अच्छा एग्जाम, मैं सिर्फ सीए की बात नहीं कर रहा, हर अच्छे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एक्चुअली में आपकी पर्सनालिटी चेक कर रही होती है कि तुम पढ़ते हो या सिर्फ पढ़ने की एक्टिंग करते हो। तो इन बातों को भाइयों फॉलो करो बढ़िया तरीके से, राइट। एंड कहीं और आपको मैं बस इतना बोल सकता हूं, चलो मैं आप लोगों को गाइड करने को तैयार हूं। आपकी जो परेशानी हो ना, जो परेशानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको उसका रियलिस्टिक सॉल्यूशन लाके दूंगा। ये मेरा वादा रहा आप लोगों से, वादा रहा मेरा आप लोगों से। लेकिन क्या आप उस सॉल्यूशन पे काम करेंगे? आप बताओ। मेरे पास आपने बॉल भेजी, मैंने भाई साहब आपके कोर्ट में भेज दी, अब आप बताओ क्या आप उस पर काम करेंगे? अगर हां तो आप जीतेंगे। और आपको भी अंदर से पता है, आप एक बार अपने दिल पे हाथ रख लो और ये बता दो कि आपका दिल क्या कहता है। अगर आप अपनी पूरी मेहनत झोंक दो, पूरी मेहनत कर लो, आप पास होगे कि नहीं होंगे? आप मुझे बता दो। चलो मैं हट गया, आप बता दो। आपको भी अंदर से पता है आप पास होंगे। लेकिन बात करनी है, बात कौन करे? दर्द से दो हाथ कौन करे? बात तो यही है ना कि भाई साहब जब पढ़ोगे तो दर्द होगा, उस दर्द को झेलना पड़ेगा आपको। आपको पड़ गई है आदत किसकी? क्विक डोपामीन रिलीज होना चाहिए बॉडी के अंदर भाई साहब। और वो होता है रीलों से, वो होता है भाई पोस्ट से, वो होता है रेज बेट से। रेज बेट में इन्वॉल्व हो जाऊं मैं किसी तरीके से, किसी की बुराइयां कर लूं। अपनी सोच बदलो, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको एक छोटा सा फ्रेमवर्क दिया, उसको फॉलो करना शुरू करो। आपको और कोई दिक्कत आ रही है मुझे बताओ कि भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करके दूंगा, मैं पक्का सॉल्व करके दूंगा। मैं हर एक बच्चे के कमेंट को पढ़ूंगा और हर एक बच्चे की प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। हाँ, अब भाई ऐसा नहीं होगा ना कि एक ही प्रॉब्लम 10 बच्चों की तो 10 वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो उस प्रॉब्लम पे जरूर बना के दूंगा मैं आपको। पॉइंट यह है कि भाई आपको ही करना पड़ेगा। मैं आके आपको मंत्रा बता सकता हूं, मैं आके आपको गाइड कर सकता हूं, लेकिन आपको ही करना पड़ेगा।
राइट। तो चलिए अब इस पे ज़रा हम लोग यहाँ पे आज के लिए रुकते हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ेंगे, राइट। इस वीडियो पे मुझे उम्मीद नहीं है 2-4 हज़ार बच्चे मुझे लगता है देखेंगे मुश्किल से इसको, बट जो भी देखेगा भाई प्लीज़ साथ में जुड़े रहना अपने एग्जाम्स तक, हम मिल के एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। ओके, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।